हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। ये ब्लॉग है 21 तारीख का, यानी कि सोमवार के दिन का। यहाँ पर 12 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जितने भी माताएं, बहनें और भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा तरक्की करते रहिए। यही मेरी दिल से दुआ है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ चूल्हे की पुताई और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत सी माताओं बहनों को चूल्हे की पुताई की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने चूल्हे की पुताई की वीडियो शेयर नहीं की थी, क्योंकि हम पुताई तो डेली ही करते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पाती थी काम की वजह से। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। हमारी कल की वीडियो पे प्यारी प्यारी माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया है जिनकी आईडी है रास्त्रा भारती। इन्होंने लिखा है, मैं संध्या प्रकाश बिहार से हूँ। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीदी। घर की लक्ष्मी औरत ही होती है। जिस तरीके से आप अपने घर को सजाकर पैसे बचाकर रखती हैं, ऐसा हर स्त्री में होना चाहिए। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो पे इतना प्यार भरा कमेंट किया, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतना आप लोग बोलते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी इज्जत आप लोग मुझे देते हो, इतनी इज्जत मुझे कभी नहीं मिली। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट आप सभी मुझ पे बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है चूल्हे की पुताई मेरी हो ही चुकी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो हमारे मिट्टी का चूल्हा है, इसकी पुताई आप सभी दोस्तों को कैसी लगी। और इसके बाद जो है मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े भी बहुत सारे डले हुए हैं जो धुल के रखे थे, और धूप अब 1-2 दिनों से काफ़ी अच्छी निकलने लगी है। तो जो कल से है हमारी भुट्टे तुड़ाई चालू हो जाएगी, यानी कि मंगलवार के दिन से। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अब पी लेती हूँ दवाई, और मैं इसे 3 टाइम पीती हूँ। मुझे जो है सर्दी जुकाम बहुत हो गया था, तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। और ये दवाई बहुत अच्छी है। कौन कौन यूज़ करता है कमेंट में बताइएगा। इसका नाम है टस्क्यू एक्स, और ये XYZ में मिलती है, मतलब XYZ टस्क्यू लिखा रहता है, उसके बाद XYZ लिखा रहता है। और खांसी सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 2-3 दिनों में ही मैंने कोई भी टेबलेट नहीं खाई, ना ही डॉक्टर के पास गई, फिर भी मतलब मेरी तबीयत बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है इससे। खांसी थोड़ी थोड़ी अभी चल रही है मुझे। और उसके बाद जो है कपड़े वगैरह जितने भी सूखे हैं उनको उठा लेती हूँ, और जो नहीं सूखे हैं उनको पलट देती हूँ, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और धूप काफ़ी अच्छी निकली है, आप लोग देख ही सकते हैं। कपड़े उठा के रखने के बाद मैं आ गई थी दुकान में, और ये करवा चौथ के दिन का जो महावर रखा हुआ था, तो मैं यहीं पर प्लेट छोड़ के चली गई थी दुकान में। तो उसी दिन का जो है ये रखा हुआ था, हल्दी भी और महावर भी। मेरी बहुत सी बहनों ने पहले मुझे तीज पे कमेंट करके बताया था कि जब भी आप महावर लगाएं तो हल्दी ज़रूर लगाए करें पैर में। तो मैंने हल्की सी है ना हल्दी भी लगा ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है, क्योंकि बेमतलब के हम लोग महावर लगाते हैं ना, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, खासकर अगर हल्दी लगा लेते हैं तो। गांव में है ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना तिल का ताड़ और राही का पहाड़, बस वही हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस प्रकार से महावर लगा रही हूँ, और महावर पे हमारी रानी बहन ने कमेंट किया था कि आप जो पैरों में महावर लगाए हैं उसे ऊपर टीका जरूर, लकीर जरूर खींचेगा,
केवल टीका नहीं दिया जाता है, ये शुभ नहीं होता है। ये दोनों लकीरें परिवार को जोड़कर रखती है। तो मैंने आज लकीर बनाई है सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये सामान मैं बताना भूल गई थी। जब करवा चौथ की पूजा हो जाती है तो ये जो सुहाग का सामान होता है जो हम सासू माँ नहीं तो ननंद को देते हैं, तो आप लोग क्या करते हो ज़रूर बताइएगा। जितनी भी मैंने सुहाग की चीज़ें रखी थी मेरी सासू माँ को मैंने सुबह में दे दी थी, क्योंकि रात में वो सो गई थी, क्योंकि 10 बज चुके थे हमें चाँद निकलते समय और 11 बजे तक हम लोगों ने खाना खाया था। तो मैंने लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा जगाना अच्छा नहीं रहेगा, तो मैंने सासू माँ को सुबह टाइम वो सारा सामान दिया था। और फिर उसके बाद जो है मैंने चाय वगैरह बना ली थी दुकान में से आने के बाद। और यहाँ पर देखिए हमारी रोज़ी के इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और ये पता है बहुत धीरे धीरे से प्यारी प्यारी आवाज़ में बात कर रहे हैं, लेकिन भागवत की वजह से यहाँ पर माता रानी के बहुत तेज़ सॉन्ग चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कॉपीराइट का डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरी वीडियो पे या फिर मेरे चैनल पे कोई भी इफ़ेक्ट पड़े। तो ये देखिए, तो चलिए इनको है ना मैंने इसके बाद खाना दे दिया था। और भैयू है ना इनको एक खिलौना समझता है, इतना खिलाता है स्कूल से आने के बाद कि पूछो ही मत, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता इन्हें। और ये हैं ही इतने प्यारे कि कोई भी इन्हें खिलाने का मन करेगा। हमारे मोहल्ले में कोई भी आता है ना हमारे घर में तो ये बच्चों को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे हैं। और हमारे गाँव में शायद ही किसी के यहाँ मतलब कि डॉगी होंगे, तो हमारे यहाँ है तो सभी लोग बहुत देखते हैं। उसके बाद मैंने इनको है ना दूध रोटी दे दी थी। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से खाने के लिए सीख गए हैं। और कुछ बच्चों को खाना नहीं आता है, तो ये देखिए इस तरह से मैं ज़बरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जिसको भूख लगती है ना वो आराम से खा लेते हैं। और बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि वो अपने मन से खाने लगे। ये देखिए जिन्हें भूख लगती है वो खा ही लेते हैं। और फिर मैं मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग के समय, यानी कि मंगलवार के दिन। सुबह के मेरे आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं। और मैं सुबह से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं की क्योंकि आज है भुट्टे तुड़ाई का दिन, मतलब आज से हम लोग खेत का काम चालू कर रहे हैं। तो मैंने बस थोड़ी बहुत वीडियो घर की शूट की है, क्योंकि जब हमें खेत जाना होता है तो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। यहाँ पर बन रही है मेरी सोया वड़ी की सब्जी। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने सोया वड़ी की सब्जी नहीं बनाई थी, तो आज वही बनेगी। और साथ में बनाऊंगी चावल का पुलाव और रोटी। तो यहाँ पर जो है सब्जी मैंने फ्राई कर दी है, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के और आटा गूंथ के लगा के रख दिया है मैंने। तब तक मैं भर लेती हूँ पीने का पानी। आप सभी दोस्तों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारी एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है राधिका साकिया। इन्होंने लिखा है, हैप्पी करवा चौथ मीनाक्षी दीदी, आपका वीडियो करवा चौथ का मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपका प्यार और भैया का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। और आप कोई भी व्रत हो, व्रत में कभी भी लहसुन प्याज को छूते भी नहीं हैं, और आपने कड़ी में डाल दिए मुझे अच्छा नहीं लगा। लहसुन प्याज तमसी भोजन होता है। प्रिय दीदी से इस बात का ध्यान रखना, पूजा में कभी ऐसी गलती मत करना। और बाकी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और यही कमेंट दूसरी आईडी से भी आया था। इनकी आईडी है PU913। इन्होंने भी लिखा है, करवा चौथ के व्रत में जब कड़ी बनाते हैं तो लहसुन प्याज नहीं डालते, क्योंकि वह पूजा में बनाते हैं। और सेम कमेंट हमारी दीपा बहन ने भी किया है। इनकी आईडी है दीपा के बुंदेली ब्लॉग्स। इन्होंने भी यही कहा है। तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैंने जो कड़ी बनाई थी मैंने उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं की थी। मेरे घर में शाम होते से ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो जो कड़ी चावल रोटी मैं शाम को बनाई थी वो सारे फैमिली के लोगों के लिए थी। और मैंने पूजा के लिए बनाई थी खीर पूरी से ही मैंने भोग लगाया था। और हमारे यहाँ पर जो है लहसुन और प्याज का किसी भी तरह से परहेज नहीं किया जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पूजा हो। हमारे यहाँ पर लहसुन प्याज का परहेज आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और सबके यहाँ के तरीके अलग अलग होते हैं बहन।
अगर मैं एकदम से ये सारी चीज़ें बंद करूँगी तो मुझे ही गलत समझा जाएगा। और आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद है, आपने इतनी बड़ी बातें मुझे बताई। आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है आलू बड़ी की, आलू और सोया बड़ी की। और उसके बाद में जो है चावल फ्राई कर रही हूँ, तो आज फ्राई चावल बनाऊंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बनकर रेडी है। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने शूट की थी, जैसे कि मैंने बताया है कि मुझे खेत में काम करना है तो ज़्यादा कुछ अच्छे से शूट नहीं कर पाई मैं। और उसके बाद जो है 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड जी के लिए कुछ फ्रूट्स लाए हैं, क्योंकि सुबह से ही काम में लग जाते हैं तो थोड़ा बहुत नाश्ता कुछ ना कुछ होना। मैंने इनको कहा कि आप फ्राई किए वाले चावल खा लीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी सुबह टाइम नाश्ता करने की आदत किसी को भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में है ना 10 बजे के करीब सभी लोग खाना खा लेते हैं। तो मैंने फिर उनको फ्रूट काट के दे दिए थे। और उसके बाद जो है जितने भी सारे बर्तन थे मैं उनको धुलने के लिए बैठ गई थी। बहुत सारे बर्तन पड़े थे खाना के, चाय पानी के, और सुबह से जितना कुछ भी होता है तो बर्तन काफ़ी निकल जाते हैं। इन सभी को मैंने साफ़ किया और जल्दी से फिर अपनी तैयारी की, क्योंकि मुझे जल्दी से ही भुट्टे तुड़ाई का काम करना था। धूप बहुत तेज़ थी आज, और धूप में है ना फिर मन भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन जो भी है करना तो पड़ता ही है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जो भी मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और कल के ब्लॉग पे मैंने आप सभी दोस्तों से कहा था कि पूजा में अगर कुछ कमी हो जाती है तो आप लोग बताइएगा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने बहुत कुछ बताया मुझे, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। हमारी आरती बहन ने भी बताया और हमारी करिश्मा बहन ने भी बताया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। आप ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरी हो गई है खेत में जाने की तैयारी, और तैयारी तो कुछ होती नहीं है, बस सादा सा एक शर्ट पहन लेते हैं ताकि हमारे हाथ पैरों में थोड़ा सा जो छिलके होते हैं ना भुट्टे के वो ना लगे, क्योंकि मुझे रिएक्शन हो जाता है उस चीज़ों से। और उसके बाद मुँह भी बांध लूँगी, लेकिन सर्दी होने की वजह से पता है मुझे घुटन सी हो रही थी, तो मैं मुँह भी अच्छे से नहीं बांध पाई। जैसा भी है तो मैंने काम किया, और सारे दिन धूप में ऐसे ही हम लोगों ने शाम तक काम किया। और इस तरह से चलिए मैं लग गई हूँ अपने खेत के काम में। इसी तरह से हम दोनों ने आज सारा दिन काम किया, और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ, और रात काफ़ी हो चुकी है। बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आप लोगों तक वीडियो भी पहुँचाना है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों खेत के कामों में, और ख़ासकर जब सारी जिम्मेदारी हम पे हो, क्योंकि घर का भी काम पूरा करना है और उसके बाद खेत में जाकर पूरा इतना काम करना है। ये तो शुरुआत है, इसके बाद मुझे अभी 5-6 दिन लग जाएंगे, और 5-6 दिन में तो पता नहीं मेरी हालत कैसी होने वाली है, क्योंकि हम इतने दिनों से घर में बैठे रहते हैं, मतलब कि घर का ही काम करते हैं, और उसके बाद एकदम से खेत में निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और मेरे आज हाथ पैरों में भी बहुत दर्द है, क्योंकि सारा दिन खड़े खड़े काम करना। और ऐसे ही है ना, जितना भी हम लोग तोड़ भी रहे थे ना तो अपना अपना टब उठाकर एक जगह इकट्ठा भी किया हम लोगों ने। और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो बाड़ी है ना, वो लास्ट जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक की लंबी है, मतलब काफ़ी लंबी बाड़ी है। और हम दोनों ने ही सारा दिन करके इसे भुट्टे तुड़ाई पूरी कंप्लीट की। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी कुछ बाड़ी है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और जैसा भी हो खेत तो साफ़ करना ही पड़ता है, हर किसान करता है, क्योंकि दूसरे फसल की बुआई के लिए बहुत कम समय बचा है। दीपावली के समय से हमारे यहाँ पर गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, इसीलिए अब बहुत कम समय है, तो हमें 8 दिनों के अंदर में सारा काम कंप्लीट करना है। ये देखो कितने मुश्किल से टूट रहे हैं ये भुट्टे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लग गया है। और पहले ये देखिए कुछ भुट्टे बहुत अच्छे से टूट जा रहे हैं, इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, कलर बहुत अच्छा था पहले। ये देखिए
यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और ये गए थे रोज़ी को दिखाने के लिए, डॉक्टर को लेके आए हैं क्योंकि हमारी रोज़ी की तबीयत है ना थोड़ी सी कल से ख़राब है। वो अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा रही थी, तो डॉक्टर को लेके आए, फिर इन्होंने इलाज कराया और फिर यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे ही सारा दिन हम लोग आज यही काम करने वाले हैं और हमने शाम के 5:30 बजे तक दोस्तों ये काम किया। उसके बाद आके नहाया, जो भी घर के थोड़ा बहुत काम थे उसको किए। खाना आज मम्मी ने शाम को जैसे तैसे बना लिया था। वो भगवान का शुक्र है कि इतनी मदद कर दी उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी कहने लगे यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर दो, घास काट के गाय को भी चारा हो जाएगा। और यहाँ पर जब भुट्टे रखेंगे ना तो उनको काफ़ी अच्छी धूप लग जाएगी, क्योंकि जब सुबह सुबह ओस गिरती है ना तो चारे में से जो है घास में से बहुत ज़्यादा पानी टपकता है, तो हमारा भुट्टा जो है फिर से गीला होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं घास को काटने लगी थी। थोड़ी सी जगह साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि भुट्टे रखने के लिए भी जगह चाहिए। और अभी तो तोड़ ही लेते हैं जितनी जगह में रखेंगे, और उसके बाद जो है फावड़े की मदद से बहुत सारी जगह हमें साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि भुट्टे वगैरह भी हम लोग यहीं पर सुखाते हैं। तो 3-4 दिनों में भुट्टे तुड़ाई का काम ख़त्म करके और फिर भुट्टे को निकाल लेंगे मशीन से और 1-2 दिनों में सुखा के बेच देंगे, ताकि हमारी बाड़ी में फिर से हम लोग जुताई कर सके और अगली फसल की बुआई कर सके। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी जो जेबा सिस्टर है, इन्होंने पूछा है कि दी चलनी में देखकर आपने उपवास खोला है क्या दी, और इन्होंने आगे पूछा है कि महावर कहाँ मिलता है। तो मेरी प्यारी सी बहन, महावर दुकान में मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर में, कॉस्मेटिक दुकान में, कहीं भी मिल जाता है। और हाँ, करवा चौथ में चलनी में ही अपने पति का मुँह देखकर हम लोग व्रत खोलते हैं। चांद को देखते हैं पहले और फिर अपने अपने पति को देखते हैं, ऐसे ही उपवास किया जाता है। आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों से प्यारा सा निवेदन है, आप लोग अपना ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। और सभी का दिल से धन्यवाद है, इतना प्यार भरा कमेंट करते हो आप लोग, अपना काम के समय में टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हो और लाइक करते हो, इतने प्यार भरे कमेंट करते हो, मुझे इतनी हिम्मत देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। यहाँ पर जो है जितना भी मैंने चारा काटा था इसको मैं भर लूँगी, क्योंकि इसको है ना मैं गायों को दे दूँगी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना खाया नहीं है, दोपहर के 11:30 बजने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड जी और काम में हम इतने बिज़ी हो गए तो हमने टाइम देखा ही नहीं। फिर ये मुझसे कहने लगे चलिए घर चलते हैं, पहले खाना खा के आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी चारा लाया था, तो मेरे हस्बैंड जी वीडियो शूट कर रहे हैं और मैंने चारा जो है जो भी लाया था वो गायों को दे दूँगी। और इसके बाद जो है मैंने नहा लिया था, मेरे हस्बैंड जी ने भी नहा लिया था, क्योंकि सुबह से ये काम कर रहे थे और बिना नहाए खाना खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गंदे बहुत हो जाते हैं खेत के कामों में। उसके बाद जो है जितने भी कपड़े थे उनको धुल लिए हैं, इनको डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड जी भी नहा के रेडी हो चुके हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। आज मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े मैंने धुले हैं उनको मैं डाल दूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने थोड़े बहुत कपड़े धुल के डाल दिए थे, बच्चों के और उनके, और मेरे हस्बैंड जी के भी थे, और मेरी बेटी के कपड़े रह गए थे क्योंकि उसने लास्ट में नहाया था और वो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर कपड़े डाल देते हैं। और उसके बाद कपड़े डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मेरी रोज़ी को खाना दिया, उनके बच्चों को खाना दिया, क्योंकि सुबह मेरी बेटी उनको थोड़ा बहुत दे के गई थी, तो उनको भी देखना ज़रूरी होता है। तो यही काम में मुझे घर के कामों में फिर 1 बज गए थे। खाना खाया, बर्तन साफ़ किए, मतलब झाड़ू लगाइए, थोड़े बहुत काम होते हैं। और ये देखिए रोज़ी को कितनी तेज़ भूख लगी थी, मैंने इसको रोटी ला के दी तो बहुत तेज़ी से ये खाने लगी थी। और हम लोगों के सिवा इसकी केयर कोई नहीं करता है, अगर हम लोग नहीं रहते हैं ना तो समय पे इसको खाना भी नहीं मिलता है। और ये देखिए उसके बाद जो है मैंने थाली लगा ली थी। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म रोटी है और ये रोटी मैं लास्ट में ज़रूर बनाती हूँ। एक रोटी ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। और सोया वड़ी की सब्जी है, पुलाव है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।